थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपकी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से बदल जाए, आपको ऐसा लगेगा कि आप और ज्यादा आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस करेंगे, सही ना? इस वीडियो के बाद आपको इसी तरह का बदलाव होने का आभास होगा, क्योंकि हम आपको ऐसी 5 बहुत ही प्रभावशाली बातें बताएंगे जिनसे कि 7 दिनों में हर कोई अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 बातों को 7 दिनों तक अपनाएं तो आप फिर इस वीडियो को देखकर हमें धन्यवाद देंगे। बस अगले 7-8 मिनटों में अपने ध्यान को कहीं भटकने ना दें। इस वीडियो में खुद को 100% ध्यान देने का आत्म चुनौती दें, क्योंकि ये 7-8 मिनट आपके आने वाले 87 सालों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम यह भी गारंटी लेते हैं कि आप 7 दिनों में अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें विचार करने की ज़रूरत होती है, पर रास्ता सही नहीं दिखता है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। रोज़ खुद से हार जाने और अपनी आदतों को परिवर्तित करने पर 100% ध्यान, आत्मविश्वास और स्वयं नियंत्रण मिलता है ना, और दूसरों की राय में इतना महत्व नहीं होता। सोचिए और कोई बेकार की बातें कहने से पहले 10 बार सोचिए। कोई बात नहीं, अब तक जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। बस अब तुम्हें इन 5 बातों को आने वाले 7 दिनों तक करना है, जिनमें पहला स्टेप है स्टेप 1, फ़ोन ऑफ। इसे कर लो और बाकी 4 काम आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में पहली चीज़ होती है तुम्हारा फ़ोन। रात को सोने से पहले तुम्हारे हाथ में आने वाली आखिरी चीज़ भी तुम्हारा फ़ोन है। ये तुम्हें शायद अभी तक नहीं पता है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अगर यह यकीन नहीं हो रहा है तो तुम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो, यानी हर दिन तुम लगभग कितना टाइम अपने फ़ोन पर बिताते हो। अगर यह 3 घंटे से ज़्यादा है तो तुम बड़ी मुसीबत में हो सकते हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को देखते रहना ही है, जिसका असर है कि तुम 15 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हो। इसीलिए तुम ये वीडियो शुरू होने के बावजूद इसे बंद करने का मन कर रहे होगे, या तुम अगला वीडियो देखने की सोच रहे हो सकते हो। आपकी नींद की क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। सिर दर्द, गर्दन में दर्द और हमेशा थका हुआ और आलसी महसूस होना, इन सभी चीज़ों का कारण है आपका फ़ोन। वह समय बीत गया है जब हम कह सकते थे कि फ़ोन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन अब यह आपके लाइफ की क्वालिटी को बिगड़ा रहा है। वह व्यक्ति जो आजकल अपना फ़ोन छोड़ देता है, वह बाकी 95% लोगों से आगे हो सकता है। आने वाले 7 दिनों में अपने फ़ोन को 7 दिनों के लिए बंद करें, इस स्क्रीन को बंद करें और फिर देखें कैसे सभी काम आसानी से होते हैं। आपका ध्यान और समर्पण बढ़ेगा, आपकी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की क्वालिटी सुधरेगी और आपका मूड भी बेहतर होगा। स्टेप 2, प्रैक्टिस नो फैप। ये क्या सचमुच में कारगर है? ये स्वस्थ है या नहीं? इसके कई सवाल हैं। जवाब बस एक है, इस पर मत सोचो, वरना आप सोचते रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। नोफैप करने के फ़ायदे होते हैं या नहीं, इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करें। हम यहाँ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद इसे प्रैक्टिस करें। इसे करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप खुद को सेल्फ कंट्रोल में मास्टर कर सकें। याद है कब कब आपने अपना कंट्रोल खो दिया? इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल की तस्वीर देखी, दोस्त की भेजी हुई रील देखी, या फिर किसी की खूबसूरती में रुचि आई। चाहे दिन हो या रात, समय देखा जाता है ना माहौल। बस फ़ोन हाथ में लेकर बाथरूम चला गया। चलो, फ़ोन की गंदी आदत से एक बार अपने आप को बचा लोगे, लेकिन अगर गंद अंदर जमी हुई है तो उसे बाहर निकालना होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखें। जितना ज़्यादा आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, आप उतनी बार जीतेंगे। बस खुद को 7 दिनों तक नियंत्रित करो। इस सप्ताह में किसी भी प्रकार की पोर्न देखना और मास्टरबेशन करना से बचें, और 7 दिनों के बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आकर अपना अनुभव शेयर करें। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको यह विचार आता है कि यार मेरा समय ही बेकार चल रहा है, वास्तव में आपका समय बेकार नहीं रहा है, बल्कि आप अपने समय को बेकार कर रहे हैं, क्योंकि समय सभी के लिए समान होता है। किसी के लिए ठीक या गलत नहीं होता, लेकिन लोग सही या गलत होते हैं, समय नहीं। आप ठीक समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप में एक ऐसी आदत हो गई है कि चाहे जो कुछ भी करो,
कितनी भी वीडियो देखो, किताबें पढ़ो और सारी दुनिया की टिप्स एंड ट्रिक्स आजमा लो, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। एक छात्र जो अपना समय मैनेज नहीं कर पाता है वह फेल हो जाता है। एक नौकरी करने वाले को अपना समय मैनेज नहीं कर पाने पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक पति जो अपनी पत्नी और बच्चों को समय नहीं देता है उसका कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी स्वास्थ्य को समय नहीं दिया जाता है तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चौंकिए नहीं, आपको हर क्षण में चुनौतियों और विकल्पों का सामना करना होता है। जिंदगी ने आपको कितने अवसर दिए हैं। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट में आपके पास विचार करने का मौका है कि आप क्या करें, चुनाव कैसे करें और कैसे वे काम करें जो आपके लिए सही और आवश्यक हैं, या फिर वे काम करें जो आप चाहते हैं और जो सिर्फ थोड़े समय की खुशी देती है। यहाँ दोनों में एक बड़ा फर्क है। एक ने आपकी ज़िंदगी को बनाया है और दूसरा उसे बिगाड़ा है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आने वाले 7 दिनों में अपने दिल और दिमाग की सुनो और सभी चीज़ों के लिए एक समय तय करो। कब पढ़ाई करना है, कब काम करना है, कब उठना है, कब सोना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाओ। अपने समय का नियंत्रण अपने हाथों में लो और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह के पहले 4 घंटों में अपना ध्यान लगा दो। ये पूरे दिन का सबसे बेहतरीन समय है। चाहे मन हो या न हो, जो काम करना है उसे करके ख़त्म करो। सब खेल समय का है। जिसने अपना समय नियंत्रित कर लिया है उसकी ज़िंदगी उसके नियंत्रण में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। इस बात को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं। वे सोचते बहुत कुछ हैं पर करते कुछ नहीं, और यह एक ऐसी आदत है जो हमें एक बेहतर जीवन जीने से रोकती है। ओवर थिंकिंग का एक तरीका है यह। इमेजिन करें कि आपको एक पूरा गिलास पानी दिया गया है और आपको उस गिलास को अपने हाथ में ऊपर करके पकड़ के रखना है। अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़े रखते हैं तो यह गिलास इतना भारी लगने लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरे दिन तक पकड़े रखते हैं तो यह गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज़ बन जाएगी। यह बात यहाँ तक है कि जो गिलास आने के समय का वज़न है वह कभी नहीं बदलता है, लेकिन आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा वह उतना ही भारी होता जा रहा है। ओवरथिंकिंग इसी तरह काम करती है। अगर आप सामान्य रूप से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप बहुत अधिक सोचने लगते हैं तो यह आपको परेशान करने लगती है। अगर आप एक ही चीज़ पर पूरे दिन मेंटली चुस्त रहोगे तो आपका ब्रेन हाथ की तरह दर्दनाक और थका हारा महसूस करने लगेगा। जब आप कुछ करने की ऊर्जा महसूस नहीं करेंगे तो आपका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। आप डिप्रेस्ड महसूस करने लगेंगे। ओवर थिंकिंग चेंज के विरुद्ध काम करती है। अगर आप अपने आत्मस्थिति को सुधारना चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सीधी सी ट्रिक अप्लाई करें। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाएं तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को रोकें और खुद को कहें 5 4 3 2 1 काउंट करके अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दें, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है। और जो काम कर रहे थे उसी पर वापस ध्यान दें। जितना पॉसिबल है अधिक से अधिक काम में लगे रहे और आपकी ओवर थिंकिंग घटती जाएगी। वह कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए अपने आत्मनियंत्रण में रहें, कुछ सोचने का मौका ना दें, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया। सोचने से कुछ नहीं बदलता है। अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। आखिरी बात जो आपको करनी है वह है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और वाकई में आप बाकी सारे दिनों के साथ इसे कॉन्स्टेंटली सिर्फ 7 दिनों के लिए फॉलो करेंगे ना, तो 7वें दिन से आपको अपने आप में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने अभी जाना कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है और अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे। लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवा है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। हार्वर्ड में की गई एक स्टडी में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने 8 हफ्तों का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वे 8 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें यह पता चला कि उनके ब्रेन में एक ग्रे मैटर का क्षेत्र बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो क्षेत्र स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, उसका आकार भी घट गया था। इतना शक्तिशाली है माइंडफुलनेस। तो
तो इसे ज़रूर रोज़ प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी ही वापस आएंगे एक और ऐसी ही जानदार वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।